रुक करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर का। बात अब सीबीएसई परीक्षा में हुए एक बदलाव की। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं और ये गाइडलाइन 2021-22 के सत्र के लिए हैं। सीबीएसई ने परीक्षा के मापदंड में बड़ा परिवर्तन किया है। सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षा को अब 2 हिस्सों में बांट दिया है। परीक्षा का पहला हिस्सा अगले महीने नवंबर में होगा, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले साल मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दिया है, यानी पूरे सिलेबस का 50% हिस्से की परीक्षा फर्स्ट टर्म में होगी और बचे हुए 50% सिलेबस की परीक्षा दूसरे टर्म में ली जाएगी। पहले टर्म में यानी इसी साल नवंबर में होने वाली परीक्षा में रीजनिंग और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि अगले साल यानी टर्म 2 में सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। और टर्म 1 की परीक्षा का जो समय सीमा बताई गई है वो 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट होगी। उम्मीदवार के अंकों के अंतिम अंक की गणना जो है वो उसके टर्म 1 और टर्म 2 इन दोनों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। हमने सीबीएसई के नए नियमों पर एक्सपर्ट से बात की और ये समझा कि नए नियम बच्चों के लिए कितने फायदेमंद हैं। एकेडमिक सेशन 21-22 में सीबीएसई ने सभी को नोटिफाई किया हुआ है that the syllabus would be rationalized and it would be conducted in 2 terms. Term 1 in the month of November, December and term 2 somewhere in the month of March and April. ये कोरोना थ्रेट को ध्यान में रखते हुए term 1 और term 2 में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मूव है बिकॉज कोरोना पैंडेमिक की वजह से सभी की स्टडीज ने सफ़र किया है। तो बच्चा एक रैशनलाइज सिलेबस को लेकर और 2 टर्म्स में सिलेबस को जो डिवाइड करके पढ़ेगा तो वो बर्डन रहित एनवायरनमेंट में एग्जाम दे पाएगा और स्ट्रेस फ्री होकर अपने पेपर्स देगा। सो अ वेलकम मूव फॉर द स्टूडेंट्स बाय द बोर्ड। सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं की होने वाली टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल रखने का फैसला कैसा आपको लगता है, इस पर हमने इंडिया से ओपिनियन लिया। तो 54% लोगों ने इसे अच्छा फैसला माना, जबकि 32% ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन 14% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी माना कि कुछ और पैरामीटर्स भी होने चाहिए जिस पर बच्चों को परखा जाए, जांचा जाए। तो ये ओवरऑल इस खबर को लेकर